संगीत मास्टर जाकिर हुसैन भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। जाकिर साहब के अचीवमेंट से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि उनका बचपन कितनी मुश्किल से बीता है। तो आइए दोस्तों, आज हम सुनाते हैं उनके बचपन के बारे में अनकहे किस्से। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियों में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तबला मास्टर जाकिर हुसैन साहब का अभी हाल ही में 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। परिवार और फैंस गमगीन हैं। उनका संगीत और तबले की थाप हर चाहने वालों के दिल में गूंजती रहेगी। उनके सराहनीय काम, अचीवमेंट्स और अवार्ड्स से तो शायद आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दी ग्रेट जाकिर हुसैन कैसे बने? अपने मुश्किल दिनों में बीते बचपन के बावजूद उन्होंने कैसे संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया और नाम कमाया? तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे शायद ही कोई वाकिफ़ होगा, और बचपन में उन्हें भीख क्यों मांगनी पड़ी, क्या थी वो वजह, ये भी जानेंगे। तो इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सुनते हैं। जाकिर हुसैन साहब ने अपनी किताब जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूज़िक में इस किस्से का जिक्र किया है। जाकिर जी ने बताया कि उनके जन्म के समय पिता की सेहत इस कदर खराब थी कि तबला वादक को मनहूस समझा जाने लगा, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ का मानना था। जाकिर ने कहा था कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिता दिल की बीमारी से पीड़ित थे और बहुत अस्वस्थ थे। किसी ने मेरी माँ से कहा था कि मैं एक बदकिस्मत बच्चा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म परिवार के लिए इस सबसे दुखद समय के साथ हुआ था। मेरे पिता, जिन्हें हम अब्बा कहते थे, उस समय इतने गंभीर रूप से बीमार थे कि उनके कई साथी और दोस्त उन्हें अंतिम विदाई देने आए थे। इनमें राज कपूर, नरगिस और अशोक कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने बेवफा में अभिनय किया था, एक ऐसी फिल्म जिसका संगीत अब्बा ने ही दिया था। हुसैन साहब आगे कहते हैं कि जब मुझे घर लाया गया तो मेरी माँ ने मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं कराया। उन्हें वास्तव में लगता था कि मैं मनहूस हूँ, और इसलिए परिवार की एक करीबी दोस्त जो हमारे पास माहिम दरगाह के मोहल्ले में रहती थी ने मेरी देखभाल की। दुख की बात है कि मुझे उस दयालु महिला का नाम भी याद नहीं, लेकिन वो शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए मेरे लिए एक तरह से सरोगेट माँ बन गई थी। आप सोच सकते हैं कि ये सामान्य नहीं था, क्योंकि भारतीय परिवार में सबसे बड़े बेटे को आमतौर पर राजकुमार की तरह रखा जाता है। तो दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि जाकिर हुसैन का नाम किसने दिया था। आइए जानते हैं कि जाकिर अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे ज्ञानी बाबा ने उनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव किए। उनकी वजह से उन्हें बदकिस्मत से तकदीर वाला माना गया। जाकिर साहब कहते हैं कि मुझे बताया गया कि मेरे जन्म के तुरंत बाद ज्ञानी बाबा नाम के एक पवित्र व्यक्ति हमारे दरवाजे पर प्रकट हुए। उन्होंने मेरी माँ को उनका नाम बावी बेगम पुकारा। किसी को नहीं पता था कि उन्हें उनका नाम कैसे पता चला, लेकिन किसी तरह उन्होंने ये जान लिया। मेरी माँ उनसे मिलने बाहर गईं और ज्ञानी बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा कि तुम्हारा एक बेटा है, अगले 4 साल उसके लिए बहुत खतरनाक हैं, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो, वो तुम्हारे पति को बचा लेगा, और बच्चे का नाम जाकिर हुसैन रखना। हुसैन मेरा पारिवारिक नाम नहीं है, मेरा उपनाम कुरैशी या अल्लाह रखा कुरैशी होना चाहिए था, लेकिन ज्ञानी बाबा ने जोर देकर कहा कि मुझे जाकिर हुसैन कहा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पैगंबर के पोते हजरत इमाम हुसैन का फ़कीर बनना चाहिए। एक फ़कीर का कर्तव्य मुहर्रम के दौरान 7 घरों में जाकर भीख मांगना है। इसका उद्देश्य विनम्रता सीखना है। फ़कीर को जो कुछ भी मिला है उसे अपने से गरीब लोगों को देना चाहिए। दोस्तों, हम जानेंगे कि घर घर जाकर जाकिर हुसैन साहब भीख क्यों मांगते थे। जाकिर साहब ने आगे कहा, इसलिए जब मैं छोटा था तो मुहर्रम के दौरान मेरी माँ मुझे हरा कुर्ता पहनाती थी, मुझे एक झोली देती थी, और हम अपने मोहल्ले में घर घर जाकर भीख मांगते थे।
लोग मुझे थोड़े पैसे या कुछ मिठाइयाँ देते थे। मुझे जो भी दिया जाता था वो सीधे मस्जिद या माहिम दरगाह में चला जाता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भारत में रहते हुए इस प्रथा को जारी रखा, यहाँ तक कि जब हम 1960 के दशक में नेपियन सी रोड पर चले गए तो मैं मुहर्रम के वक्त महिम वापस चला आता था। और जब मैं अमेरिका चला गया तब मेरी अम्मा ने इस कार्य को जारी रखा। ज्ञानी बाबा ने अम्मा को एक बात और बताई थी कि वो मेरा खास ख्याल रखे, और निश्चित रूप से मेरे जीवन के पहले 4 साल में मैं बीमार पड़ता रहा। मैं गलती से कभी केरोसिन पी लेता था, या मेरे शरीर पर बिना किसी कारण के फोड़े हो जाते थे, या मुझे अचानक तेज़ बुखार हो जाता था। शायद ये टाइफाइड या कुछ और था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि मेरी हालत जितनी खराब होती गई, मेरे पिता उतने ही बेहतर होते गए, जैसा कि ज्ञानी बाबा ने भविष्यवाणी की थी। 4 साल बाद अब्बा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए, और उस समय तक मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। इस तरह मेरा नाम अब्बा पड़ा। जाकिर हुसैन साहब ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ऊंचा किया है। वो कई बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज की जाकिर हुसैन साहब की ये अनकही कहानी कैसी लगी, अनकहे किस्से कैसे लगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जाकिर हुसैन साहब को मेरी और मेरे चैनल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। तब तक के लिए नमस्ते।